हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट बुक से सेकेंड चैप्टर द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको। Have you come back? The woman said. I thought that no one had come back. उस औरत ने कहा, Have you come back? क्या तुम वापस आ गए हो? मुझे लगता है that no one had come back कि कोई भी वापस नहीं आता है. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो उस औरत का कथन है, ये कुछ क्लू देता है इस चैप्टर की स्टोरी के बारे में? यदि हाँ, तो वह क्लू क्या है? क्लू यानी संकेत। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है कि हैव यू कम बैक, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, इस सेंटेंस का मतलब क्या है और ये स्टोरी के बारे में क्या कहता है, ये हमें बताना है। The statement indicate that the two families knew each other. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये शो करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट करना यानी होता है दर्शाना, शो करना। तो ये शो करता है कि जो दो फैमिली हैं वो एक दूसरे को न्यू यानी नो का सेकेंड फॉर्म जानती थी। When the war was going on, जब वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, some people left their home. कुछ जो घर थे, कुछ जो लोग थे, उनने अपने घर को left, leave का सेकेंड फॉर्म छोड़ दिया. Few people who remained there. जो लोग वहां पर remain बच गए, रह गए, thought उन्हें ये लगा that those people who had left कि वो लोग जो जा चुके हैं would never come back. वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो वॉर टाइम था, कुछ फैमिलीज जो थे वो अपने घरों को छोड़ करके जा रहे थे और जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्हें लगा कि जो जा चुके हैं वो लौट करके नहीं आएंगे। दैट इज वाई इसलिए द वुमेन वॉज सरप्राइज टू सी द नरेटर। इसलिए वो जो वुमेन थी वो नरेटर को देखकर, लेखिका को देख करके सरप्राइज हो गई कि ये वापस कैसे आ गए। यूजुअली पीपल केयर मोर फॉर मटेरियल थिंग्स देन फॉर ह्यूमन बीइंग। अक्सर अब आजकल होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो मटेरियल थिंग्स, चीजों की ज्यादा केयर करते हैं बजाय ह्यूमन बीइंग के। लोगों की अपेक्षा इंसान वस्तुओं की ज्यादा केयर करता है। द नरेटर एंड हर मदर वर टोटली डिफरेंट इन देयर नेचर। लेकिन जो इस स्टोरी की नरेटर हैं, कहानीकार हैं, और जो उनकी मम्मी थी, मदर, ये दोनों एकदम अलग थी। दे वर ट्रस्टिंग एंड लविंग ह्यूमन बीइंग। ये दोनों क्या थी? ट्रस्टिंग, दूसरों पर विश्वास करने वाली, और लविंग, दूसरों से प्रेम करने वाली थी। Thus, the given statement gives some clue about the story. इस तरह से जो स्टेटमेंट था ये स्टोरी के बारे में थोड़े से कुछ क्लू यानी संकेत देता है। याद आपको ये रखना है कि आप आंसर की शुरुआत में और आंसर के लास्ट में क्वेश्चन में यूज किए गए कुछ शब्दों को जरूर लिखेंगे। इससे आपका जो आंसर है वो परफेक्ट बनेगा। The story is divided into pre-war and post-war times. ये जो स्टोरी है वो प्री-वॉर, वॉर के पहले, और पोस्ट-वॉर, वॉर के बाद के टाइम पर डिवाइडेड है, बटी हुई है। What hardships, hardships कठिनाइयाँ, what hardships do you think the girl underwent during these times? आपको क्या लगता है जो इस कहानी की नरेटर है, जो डॉटर है या जो लड़की है, वो इस समय पर किन किन परेशानियों से गुजरी होगी? अंडरवेंट यानी गुजरना। The story, the address is divided into pre-war and post-war times. ये आपको क्वेश्चन से मिल गया ये सेंटेंस। There are clear indication, indication संकेत। So there are clear indication of the hardships, परेशानियां, कठिनाइयां, which the narrator, a young girl, had to undergo, या undergo की जगह आप underwent भी लिख सकते हैं, during these times. तो यहाँ पर इस चैप्टर में एकदम क्लियर इंडिकेशन है उन सारी हार्डशिप्स के जो नरेटर अंडरगो किया है ड्यूरिंग दीज टाइम्स। इस समय पर वो जिन जिन परेशानियों से गुजरी थी वो एकदम क्लियर यहाँ पर बताए गए हैं। द गर्ल केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, काफी रिच फैमिली से थी। द फैमिली हैड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, उनके पास काफी वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य बिलोंगिंग्स, चीजें थी। देन द वॉर ब्रोक आउट, इसके बाद वॉर शुरू हुआ। मिसेस डॉर्लिंग, जो वो लेडी थी जिसको वो विजिट करने गई थी, जिसका एड्रेस था, वो उनका नाम था मिसेस डॉर्लिंग, जो कि उनकी मदर की फ्रेंड थी। मिसेस डॉर्लिंग स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस, मिसेस डॉर्लिंग ने उनके घर आना जाना, विजिट करना शुरू किया। शी टुक अवे ऑल देयर पोजीशन, उनने उनकी सारी पोजीशन यानी
जो भी उनकी चीजें थी, जो भी उनकी वस्तुएं थी, उनको टुक अवे, टेक अवे का सेकेंड फॉर्म है। शी टुक अवे, उन्हें सारे पोजीशन उनसे ले लिए। और कहा क्या? शी सेड दैट शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस थिंग्स। उन्होंने ये कहा कि मैं इन सारी चीजों को सेव करके रखूंगी, इन सारी अच्छी चीजों को बचा कर रखूंगी। इन केस दे हैड टू लीव द प्लेस, यदि उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा तो वो इन सारी चीजों को सेव करके रखेंगी। आफ्टर After the war was over, the girl was living all alone in a rented house. War over होने के बाद वो जो गर्ल थी, जो नरेटर थी, जो डॉटर थी, वो एक रेंटेड हाउस, किराए के घर में अकेले, एकदम अकेले रहती थी। She wanted to meet Mrs. Darling and ask for the valuables. वो चाहती थी कि वो जाकर मिसेस डॉर्लिंग से मिले और उसकी जो भी वैल्यूएबल्स थी, जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, बिलोंगिंग्स थी, पोजेशंस थी, वो उसको आस्क फॉर यानी मांगना, वापस लेना, तो वो वापस लें। When she went to meet Mrs. Darling, जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई, she found, उनको ये पता चला that Mrs. Darling was using her mother's thing recklessly. उन्हें पता चला कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनकी मदर की चीजों को एकदम रेकलेसली यानी लापरवाही से, केयरलेसली यूज कर रही हैं। सडनली, अचानक, शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स, अचानक उस गर्ल का, उस डॉटर का, नरेटर का उन सारी चीजों से इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। that had belonged to a connection that no longer existed, क्योंकि वो सारी चीजें एक कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई थी और वो जो कनेक्शन था अब एग्जिस्ट नहीं करता था, अब नहीं बचा था। सो सी डिसाइडेड टू लीव इट ऑल, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन सारी चीजों को लीव करेंगी, छोड़ देंगी। एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन, और डिसाइड किया कि अब वो यहाँ से मूव ऑन करेंगी, आगे बढ़ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। जो इस स्टोरी की नरेटर हैं, कहानीकार हैं, जो गर्ल है, जो डॉटर है, वो एड्रेस को फॉरगेट क्यों करना चाहती हैं, एड्रेस को भूलना क्यों चाहती हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नरेटर वेंट टू द हाउस ऑफ द लेडी हु हैड केप्ट मैनी वैल्यूएबल आइटम्स और हर मदर ड्यूरिंग द वॉर डेज। जो गर्ल थी, जो नरेटर थी, वो उस घर में गई जहां पर उस लेडी ने उसकी उनकी मम्मी की वैल्यूएबल आइटम्स को, पोजेशंस को, वैल्यूएबल थिंग्स को क्या किया था? रखा हुआ था, कैप्ट रखा था ड्यूरिंग द वॉर डेज। द एड्रेस ऑफ द लेडी हेल्प्ड हर इन सर्चिंग आउट द हाउस ऑफ द लेडी। क्योंकि नरेटर को वो एड्रेस, उस लेडी के घर का एड्रेस याद था, तो इससे उन्हें उसके घर को सर्चिंग कर लिया, खोज लिया। बट नाउ शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, लेकिन अब वो इस एड्रेस को भूलना चाहती हैं, एज क्योंकि आफ्टर विजिटिंग द हाउस ऑफ द लेडी, उस लेडी के घर को विजिट करने के बाद, शी फाउंड, उनको पता चला, हाउ, कैसे, द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर केप्ट इन स्ट्रेंज मैनर। उनकी मदर की जो बिलोंगिंग्स थी, जो वस्तुएं थी, वो एकदम स्ट्रेंज मैनर में, अजीब तरह से रखी हुई थी, एकदम रेकलेसली, लापरवाही के साथ उन्हें रखा हुआ था। These had lost all their emotional value for the narrator. इससे क्या हुआ? जो नरेटर थी, जो लेखिका है, जो कहानीकार है, उनका जो इमोशनल वैल्यू था वो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। इमोशनल वैल्यू, जो उन चीजों से जो इमोशनल अटैचमेंट था वो खत्म हो गया। द नरेटर नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस। अब क्योंकि नरेटर एक छोटे से रेंटेड किराए के घर में भी रहती थी, शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स। उनके पास इन सारी चीजों को रखने के लिए प्लेस भी नहीं थी, जगह भी नहीं थी। द लेडी ट्रीटेड हर वेरी रूडली। वो जो लेडी थी, मिसेस डॉर्लिंग, जो उनकी मम्मी की फ्रेंड थी, उस लेडी ने उनके साथ, नरेटर के साथ बहुत रूडली ट्रीट किया। शी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज पहचानना, उसने उनने इवन पहचानने से भी, रिकॉग्नाइज करने से भी रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। शी डिड नॉट लेट हर कम इनटू द हाउस। उस लेडी ने नरेटर को घर के अंदर भी नहीं आने दिया था, वो दरवाजा ही उन्हें ओपन पूरी तरह से नहीं किया था। तो दैट वॉज वाई शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस। तो ये सारे रीजंस थे कि अब वो नरेटर उस एड्रेस को फॉरगेट यानी भूल जाना चाहती हैं। तो क्या क्या रीजंस थे? इमोशनल अटैचमेंट का खत्म हो जाना, और स्मॉल रेंटेड हाउस का होना, लेडी का जो इल ट्रीट था, जो रूड बिहेवियर था वो, तो ये सारी चीजें थी कि अब उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी और मूव ऑन करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट, ये जो एड्रेस है ये स्टोरी है ह्यूमन
प्रिडिकमेंट की यानी मानवीय दुर्दशा की, प्रिडिकमेंट यानी मुसीबतें, परेशानियां या बुरी स्थिति, दुर्दशा, दैट फॉलोज वॉर, जो कि वॉर के बाद होती है। इस पर हमें कमेंट करना है, बताना है कि वॉर के बाद क्या क्या ह्यूमन प्रिडिकमेंट्स होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं। एंड द आंसर इज द वॉर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सफरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। जो वॉर होता है वो ह्यूमन बींग के लिए यानी इंसानों के लिए बहुत सारे सफरिंग यानी दर्द या पीड़ाएं लेकर आता है। इट ब्रिंग्स विथ इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वॉर अपने साथ क्या ब्रिंग करता है, ब्रिंग करना लाना, क्या ब्रिंग करता है, डेथ और डिस्ट्रक्शन, मृत्यु और विनाश। इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी। वॉर में जो फीलिंग ऑफ लव होती हैं, प्यार की भावनाएं होती हैं, और जो सिंपैथी होती है, सहानुभूति, ये किल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। द स्टोरी एड्रेस इज बेस्ड ऑन दिस थीम। ये जो स्टोरी है इसी थीम पर बेस्ड है। द नरेटर्स मदर लीव्स ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स विथ मिसेस डॉर्लिंग ड्यूरिंग द वॉर। जो नरेटर की मदर थी उन्हें क्या किया, वॉर के टाइम पर अपनी सारी वैल्यूएबल थिंग्स को मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ दिया, अपनी फ्रेंड के पास छोड़ दिया। द मदर डाइज। अब यहाँ इसके बाद मदर की डेथ हो जाती है। एंड मैनी इयर्स लेटर द नरेटर कम्स टू द वुमन टू हैव अ लुक एट हर मदर्स बिलोंगिंग। कई सालों के बाद डॉटर जो है, जो कि इस स्टोरी की नरेटर है, कहानीकार है, वो मिसेस डॉर्लिंग के पास आती है यानी उस वुमन के पास आती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए, देखने के लिए। बट द वुमन शोज नो ह्यूमन फीलिंग टुवार्ड्स हर। लेकिन वो जो वुमन थी मिसेस डॉर्लिंग, उसने बिल्कुल भी ह्यूमन फीलिंग्स को शो नहीं किया, मानवीय संवेदनाओं को शो नहीं किया। सी बिहेव्स इन अ वेरी रूड मैनर। बहुत ही रूड मैनर में, बहुत ही मतलब गलत तरीके से उनने उनके साथ बिहेव किया। शी डजंट इवन लेट द नरेटर कम इन, इवन लेट मतलब किसी चीज को नहीं करने दिया। तो क्या नहीं करने दिया, कम इन एंड सिट अ व्हाइल, ना तो अंदर आने दिया और ना ही थोड़ा देर बैठने दिया। शी क्लोजेस द डोर, और जल्दी ही अपनी बात को खत्म करके मिसेस डॉर्लिंग ने डोर को क्लोज किया। Thus we find that war leaves the world desolate, and not only on the physical level but also on the emotional level। हमें ये समझ में आता है कि जो वॉर होता है, जो युद्ध होता है, लीव्स द वर्ल्ड डेजोलेट, ये एकदम अकेला कर देता है लोगों को, सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी।